ये वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम डिस्कस करेंगे JVM ऑटो के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है। आने वाला टाइम 2025 इंडिया के अंदर 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रन करने वाले हैं और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक बसेस का, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे पहला रोल होगा वो यही होगा कि जितनी भी सरकारी बस हैं उनको इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट कर दिया जाए। हर स्टेट अपनी बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। हाल ही में पीएम ने भी बहुत बड़ी स्कीम निकाली थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पीएम ई बस सेवा। पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर पास किया गया है। और इंडिया के कैपिटल की बात करें यानी कि दिल्ली की, तो दिल्ली में चलने वाली जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो JVM की हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जो बस छपी हुई है उस पर भी मेक इन इंडिया लिखा हुआ है। कहने का मतलब गाइस साफ है कि JVM ऑटो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं JVM ऑटो के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि बेसिकली कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है। उसके बाद कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोस और फंडामेंटल्स को देखेंगे। नाउ लास्ट में डिसाइड करेंगे कि भाई बेसिकली कंपनी में कितनी ग्रोथ है, यानी क्या प्राइस टारगेट है 2024-2025 तक JVM ऑटो कितना आगे ग्रो कर सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है JVM ऑटो 1983 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है मेटल कंपोनेंट्स का, टूल्स का, डाइस का, मॉड्यूल्स का, और इसी के साथ जो बसेस होती हैं उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको भी ये कंपनी सप्लाई करती है। कंपनी खुद की अपनी बसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको मेंटेन करती है। बहुत सारी एसेसरीज जो बसेस के अंदर या इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर यूज़ होती हैं उनको ये कंपनी बनाती है। कहने का मतलब यही है कि कंपनी इलेक्ट्रिक बस सेक्टर में या बस की जितनी भी एसेसरीज, कंपोनेंट्स, उन सब के पार्ट्स यही कंपनी बनाती है। कंपनी के बिजनेस डाइविजन की बात करें तो ऑटो कंपोनेंट्स एंड सिस्टम के अंदर कंपनी काम करती है। बस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी काम कर रही है। एग्रीगेट्स, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल या एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के ऊपर भी ये कंपनी काम कर रही है। ये है कंपनी के बिजनेस डाइविजन। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो इस कंपनी के पास 17 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, MP यानी कि महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर है। कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, सबसे ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करके आता है जो कि 90% के आसपास है। 2% कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वहां से पैसा जनरेट करती है। कुछ अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से कंपनी 10% से ज़्यादा पैसा जनरेट करती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी के जो ऑफिशियल क्लाइंट्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस कंपनी का जो क्लाइंट है अशोक लेलैंड। आपको बताना चाहूँगा कि अगर अशोक लेलैंड की सेल होती है तो JVM ऑटो का शेयर भी बढ़ेगा, यानी JVM ऑटो की जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। बिकॉज अशोक लेलैंड की जो बसेस के अंदर कुछ पार्ट, कुछ कंपोनेंट, कुछ एसेसरीज JVM ऑटो की ही लगती हैं। कुछ क्लाइंट्स और हैं जैसे दाइल मेलर, निसान, रेनॉल्ट, FCA, फोर्ड, टोयोटो, वोल्वो, वोल्क्सवैगन, टाटा होंडा, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा, होंडा, फोर्स। ये वो कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस बनाती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं और JVM ऑटो की ये क्लाइंट्स हैं। यानी JVM ऑटो इनको कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स सप्लाई करता है। तो गाइस आपको आइडिया लग ही गया है कि बेसिकली JVM ऑटो का जो बिजनेस मॉडल है कितना स्ट्रॉन्ग है, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है। नाउ अब हम देखते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोस को। यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप 17,000 करोड़ है, यानी कि ये कंपनी एक बहुत बड़ा जायंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, काफ़ी पॉपुलर भी है। अगर हम बात करें PE की, इस कंपनी का जो PE है 138 है, यानी कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि 10 के PE से कितना दूर है। यानी कि शेयर प्राइस वाकई में काफ़ी महंगे प्राइस पे आज आपको मिल रहा है। लेकिन कंपनी की बुक वैल्यू 87.1 के आसपास है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें तो 11-12% के आसपास है। बहुत अच्छा ये नहीं है,
लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें तो काफी पोटेंशियल है, लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी इस तरह के संकेत नहीं देता। तो इसके पीछे के जो रीजन है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इतना कम क्यों है, इसके पीछे का रीजन हम ये कह सकते हैं कि अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आया है, यानी कि काफी बिगनर स्टेज पे ये चीजें चल रही हैं। लेकिन आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल में जेवीएम ऑटो का जो शेयर है आपको 1500 रुपए तक का तो देखने को नहीं मिलेगा, इससे ऊपर ही होगा। लेकिन कितना होगा वो आप वीडियो के साथ बने रहिए ताकि मैं आपको वो चीज क्लियर कर सकूं। यहाँ पर कंपनी का अगर आप फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो माइनस में चल रहा है। नो डाउट कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बना पा रही, इसीलिए फ्री कैश फ्लो माइनस में है। ऊपर से कंपनी के ऊपर जो कर्ज है 1.65 के आसपास है, तो इसके ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी चाहिए कि बेसिकली कंपनी के ऊपर इतना कर्ज क्यों है। यहाँ पर गाइस 17,000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी के ऊपर 1,703 करोड़ का कर्ज है। अगर मैं बैलेंस शीट में आपको ले चलूं तो 1,000 करोड़ का कंपनी के पास बैंक में पैसा भी पड़ा हुआ है, यानी कि लगभग 1,703 करोड़ का कर्ज है और 1,000 करोड़ कंपनी के बैंक में पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो 703 करोड़ के कर्ज पे आती है। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी और रिड्यूस हो सकता है और जब चाहे जब कंपनी अपने इस कर्ज को खत्म कर सकती है। यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखना चाहिए, वो है प्रमोटर। 67.53% इस कंपनी में इन्वेस्टेड है प्रमोटर, और इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि भाई जेवीएम ऑटो के अंदर जो प्रमोटर्स हैं वो 67.53% है। किसी और कंपनी की अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्रो कर रही है उसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइज यही कुछ बातें थी जेवीएम ऑटो को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे पीएम ई बस सेवा का जो अनाउंसमेंट है वो आता है या जेवीएम ऑटो का कोई रोल प्ले होता है या किसी भी तरह की कोई न्यूज़ आती है जेवीएम ऑटो को लेकर, अपडेट को लेकर, तो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। अगर आपको इसी तरह की अपडेट, इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम आपको यही बताएंगे कि भाई क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, कौन सा शेयर आने वाले टाइम में बढ़ेगा, कौन सा नहीं, और कहाँ तक हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों या फिर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग हो या किसी भी तरह की फ्यूचरिस्टिक कंपनी के बारे में जानना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।